कोई नहीं है, आप ही लोग हैं माताएं बहनें। इसलिए भारत की प्रगति के लिए आपका ये बात सुनना बहुत जरूरी है। खाना तो बनता रहेगा, खाना तो थोड़ा 1 घंटा बादो बन जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन इस देश में जो राजनीति चल रही है, आपके मुंह से कौन आकर के कब खाना छीन लेगा, जो फ्री राशन मिल रहा है वो आकर के कब लोग बंद कर देंगे, ये बात समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए बताया मैंने। इसलिए आपका यहाँ थोड़ी देर और रुकना आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। हमारे इस चुनावी सभा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में भाइयों बहनों माताएं यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर इस जिले के और इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी मैं याद करता हूँ। माननीय मनोज राय जी, माननीय योगेंद्रनाथ राय जी, माननीय उत्पल राय जी, राजू राय जी, अब सबका परिचय पहले किया जा चुका है, इसलिए मैं फिर से परिचय नहीं दे रहा हूँ। अपने अजय जी आए हैं, अपने मऊ के नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी थे अभी इस निकाय के चुनाव में। सत्येंद्र राय जो आजमगढ़ से आए हैं, राघवेंद्र शर्मा जी हमारे सामने बैठे हैं, माननीय प्रवीण सिंह जी जो अभी हमारे बीच में आए हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी, सर्वेश राय जी, सूरज राय जी, विनय गुप्ता जी, मनोज सोनकर जी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, विपिन बिहारी जी और संजीव जायसवाल जी और तमाम ऐसे हमारे वरिष्ठ साथीगण जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस समय और जो इस सभा में यहाँ उपलब्ध भी हैं, उन सबको मैं नमन करते हुए कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। जुगल किशोर, पूर्व सांसद जी और तमाम, मैंने जैसा कहा कि यहाँ अन्य बहुत सारे लोग बैठे हुए, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। भाइयों बहनों, देखिए मैं आप लोगों को चुनावी बात नहीं करने आया हूँ। मैं यही मऊ के, आप मऊ के इस पार हैं, मैं मऊ के उस पार का रहने वाला हूँ। जितना दूरी आपके मऊ से यहाँ की है उससे कम ही दूरी पे हमारा भी घर है मऊ के बड़ा गांव काजा खुर्द। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच का हूँ, मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ। इसी कोपागंज में कम से कम हम सैकड़ों बार बचपन में जब पढ़ते थे, मैं मऊ में पढ़ता था, हमारे कुछ साथी यहाँ बापू इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे मिलने जुलने मैं आया करता था विद्यार्थी जीवन में। और बाद में जब नौकरी लग गई तब भी हमारे कई साथी यहाँ बापू इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, कुछ रिश्तेदार भी पढ़ाते थे, उनसे मिलने मेरा बापू इंटर कॉलेज आना जाना होता रहता। और इसलिए मैं आपका हूँ, आपके बीच का हूँ, आपकी संतान हूँ, ये मान करके मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। और पहली बात ये है कि दारा चौहान को तो आपने पहली बार भी जिताया था, पिछली बार भी जिताया था। 2022 के चुनाव में यहाँ से किसको आपने विधायक के लिए चुना था? किसको चुना था? दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान को ही चुनने के लिए हम भी कह रहे हैं। क्या अलग बात है? वही बात जो आपने 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जो काम किया था, वही काम करने के लिए हम लोग यहाँ फिर से ये चुनावी मंच सजा करके आपसे बात करने के लिए आए हैं। हाँ, पहले के दारा सिंह में और अब के दारा सिंह में फर्क जरूर आ गया। पहले आपने, मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि पूर्वांचल के लोग सब काम बढ़िया करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो राजनीतिक गलती वो हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव करते जाते हैं। हर चुनाव में हमने गलती किया है और इसीलिए आज हमारा पूर्वांचल भाइयों बहनों अपने प्रदेश का और अपने देश का एक पिछड़े, सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है, क्योंकि हमने सही निर्णय पीछे नहीं दिया। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन 2019 की याद जरूर आपको कराना चाहूंगा। 2019 में 2014 में आपने हरिनारायण राजभर को चुन करके संसद में भेजा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने।
2019 में जब फिर से चुनाव आया, सबको मालूम था, सबके मन में बात स्पष्ट थी कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। फिर भी आपने और हमने, मऊ और घोष के लोगों ने सांसद अपना चुन करके भारतीय जनता पार्टी का अपने संसद में नहीं भेजा, और ये एक बहुत बड़ी कमी हमारे आपके राजनीतिक जीवन में रह गई। अगर आपने भेजा होता तो आपका सांसद जब जाकर के माननीय मोदी जी से मिलता तो कुछ बात और होती। जैसे ही वो कहता कि साहब हमारे यहाँ ये काम करना है, हमारे यहाँ वो काम करना है, हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट लाना है, हमारे यहाँ ये सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है, तो मोदी जी कैसे नहीं सुनते उसकी बात। लेकिन आपने सही निर्णय नहीं लिया। 2022 आया, व्यक्ति में कोई खराबी नहीं है। दारा सिंह चौहान पहले भी अच्छे व्यक्ति थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन आपने राजनीतिक गलती अवश्य की, वो गलत पार्टी में थे, फिर भी आपने उस गलत पार्टी को वोट देकर के उनको विधायक बनाया, उनको साइकिल पर बैठा दिया। और इधर एक देखिए, उस समय तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत वैसे हम लोगों के मन में किसी को शंका नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में शायद शंका रही हो कि योगी जी आएंगे कि अखिलेश जी आएंगे। खैर वो शंका दूर हो गई बहुत जल्दी। लेकिन अब तो कोई शंका नहीं है, अब तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं और आने वाले 4.5 साल योगी जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। तो आपको मैं तो ये कहता हूँ कि दारा सिंह चौहान की बात छोड़िए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी जी ने आपको अपनी गलती सुधारने का एक बढ़िया मौका दे दिया कि भैया साइकिल में बैठाने के बजाय ऐसी साइकिल जो पंचर होकर पड़ी हुई है यहाँ वहाँ, उसकी बजाय आप डबल इंजन की सरकार में दारा सिंह को क्यों नहीं बैठाते? जब डबल इंजन तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, डबल इंजन खड़ा है तुम्हारे आगे और दारा सिंह बैठने को तैयार है, आपको थोड़ा सा हाथ लगा करके उसको डबल इंजन की सरकार में बैठा देना। माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश में इतना यशस्वी काम कर रही है कि भारत में नहीं, पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का भारत की जो विकास गाथा है उसका डंका बज रहा है। यहाँ कोरोना की बात हुई, एक भी आदमी को कोरोना की वैक्सीन लगे हुए बिना कोई रहा था। एक इतना बड़ा देश, आज हम दुनिया का मालूम माता बहने बताइए आपके, ये समय भारत का आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा देश, सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। इतना बड़ा देश के एक आदमी के कोरोना का वैक्सीन लगाओ, आसान काम है? आसान का आप अपने गांव में कोई कथा कहाने जाते हैं, न्योता देने जाते हैं, तो वो में 2 आदमी छूट जाना, बाद में आके शिकायत करे, कपात थोड़े लगे कि भैया आपने कैसे बुला गिरा भेज। 140 करोड़ के आदमी के देश को एक आदमी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। आप सबको माताएं बहने, जब कोरोना की हालत खराब थी, जब दुकान बंद थे, जब फैक्ट्रियां बंद थी, मजदूर सड़कों पे थे, तब आपको ये सरकारें जो पीछे गई हैं, जो शासन करके गई हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, इन लोगों को ये बात क्यों नहीं दिखाई दी कि हमारे देश में अन्न का भंडार भरा हुआ है, अन्न का भंडार जो है गरीबों के लिए खोल सकते हैं। ये बात अगर दिखाई दी, एक बात अगर किसी के दिमाग में आई तो खाली नरेंद्र मोदी के दिमाग में आई कि भाई राशन तो पड़ा हुआ है, अन्न तो पड़ा हुआ है, ये इस गोदाम में, उस गोदाम में, इस प्लेटफॉर्म पर, उस रेलवे स्टेशन पे सड़ रहा है हमारे देश का लाखों टन अनाज, तो क्यों नहीं गरीबों में बांट दिया जाए? उनके जीवन में उनका खाने पीने का की सुरक्षा हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। ये काम माननीय मोदी जी ने किया। क्या आपको नहीं लगता है कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है गरीब आदमी के पेट को कभी कोई समस्या न आवे, उसके खाने पीने को परिवार की समस्या न आवे, इसका पूरा बंदोबस्त है माननीय मोदी जी ने किया। और उससे भी आगे बढ़ करके माननीय योगी जी ने उसमें और भी चीजें जोड़ करके आपकी पूरी रसोई की व्यवस्था आपको कर दिया। चाहे मकान बनाने की बात हो,
चाहे आपकी इज्जत बचाने के लिए शौचालय बनाने की बात हो, चाहे रसोई की गैस देने की बात हो, ये सब बातें अन्य पार्टियों की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? अन्य पार्टियों के लोगों ने क्यों नहीं सोचा? क्यों ये 8 साल 9 साल से मोदी जी की सरकार में खाली हुआ है, योगी जी की सरकार में हुआ है? ये बात माताएं बहनें खाली आपको याद रखना है। एक और बात बताओ कि हमारी पार्टी को ये कहा जाता है कि ये तो फलाना धर्म के साथ है, फलाना धर्म के विरोध है। अरे भाई, यहाँ मऊ जिले की मैं बात करूं तो जो हजारों मकान दिए गए हैं यही गोपागंज में, यही घोसी में, यही मऊ में, उसमें से काफी हद तक ज्यादा से ज्यादा मकान जो है अपने मुस्लिम भाइयों को दिए गए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए, जो शौचालय दिए गए हैं, उसमें भी मुस्लिम भाइयों को जो मिला है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक और बात बताऊंगा आपको, अभी आपने चंद्रयान की बात सुना होगा। चंद्रयान गया आसमान में, चंद्र पे, सबने सुना होगा। उसमें हमारे अभी मऊ और गोरखपुर में थोड़ा झगड़ा चल रहा है कि मऊ की बेटी है कि गोरखपुर की बेटी है, लेकिन हमारी यहाँ की बेटी, हमारी इसी मिट्टी की बेटी, मऊ हो चाहे गोरखपुर, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली ये सरयू नदी पार करिए, गोरखपुर आ जाता है। 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंतर पे गोरखपुर शुरू हो जाता है। हमारी आपके बीच की इसी मिट्टी की एक मुस्लिम बिटिया सना फिरोज जिसका नाम है, उसने चंद्रयान बनाने में योगदान दिया है भाइयों बहनों, उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उसने जो है जो सेंसर कैमरा बनाया है, उसको वो सेंसर कैमरा चंद्रयान में लग करके चंद्र तक हमारा चंद्रयान गया है। तो ऐसी माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की जो पार्टी है, उनकी जो सोच है, न हिंदू की है न मुसलमान की है, वो है सबका साथ सबका विकास वाली सोच। मकान हम देते हैं, कभी जात को पूछते हैं न धर्म पूछते हैं। राशन हम देते हैं तो गरीब का पेट भरने के लिए देते हैं, न कभी जाति देखते हैं न कभी धर्म देखते हैं। हाँ, फर्क ये है भाइयों बहनों, फर्क दो है, दो बड़ा फर्क आपको मैं समझा के अपनी बात पूरी करूंगा। फर्क ये है, पहला फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी की अगुवाई करते हैं, जिस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के नेतृत्व करते हैं, वो पार्टी हमारी और आपकी पार्टी है, हमारी जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनके समर्थकों की पार्टी है। यहाँ मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा मंत्रिमंडल देख लीजिए, सारे जो करता धरता है वो देख लीजिए, क्या इनमें से एक भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार मिलेगा क्या आपको? अमित शाह का कोई रिश्तेदार मिलेगा क्या आपको? योगी आदित्यनाथ जी का कोई रिश्तेदार मिलेगा क्या आपको? ये कार्यकर्ता है जिन्होंने माननीय योगेंद्रनाथ राय जी हो, चाहे मनोज राय जी हो, चाहे उत्पल राय जी हो, चाहे यहाँ बैठे हुए अन्य प्रवीण सिंह जी हो, सत्येंद्र राय हो, तमाम लोग, ये गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी बैठे, विपिन गुप्ता जी बैठे हुए, तमाम लोग भाइयों बहनों, सिर्फ कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी में उनका स्थान पूछा है। और वही कार्यकर्ता आज कोई लखनऊ में मंत्री के पद पर बैठा है, मुख्यमंत्री बना है, और कोई दिल्ली में मंत्रियों बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, पहली बात तो ये कि उसमें आप जानते ही हैं कि यूपी का क्या हाल था। अभी माताएं बहनें, हम लोग क्यों डंके की चोट पर यहाँ इनको बैठा लिया गया? इसलिए कि अगर अंधेरा होने के बाद भी अगर वो माताएं बहनें अपने गांव जाएंगी तो किसी की ताकत नहीं है कि उनको आंख उठा कर देख दे। ये माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। उनके शासन में आपने देखा है कि आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट जो है वो हमारी संस्कृति का भाग बन गया। तो ये बड़ा फर्क है। और एक एक घर में से उन्हीं के आदमी, उन्हीं के लोग सांसद बनते थे, उन्हीं के लोग मंत्री बनते थे, उन्हीं के लोग विधायक बनते थे। अभी कुछ दिन पहले जो निरहुआ जो जीते हैं आजमगढ़ में, मैं उस चुनाव में भी प्रचार करने आया था और मैंने कहा यार इन लोगों को पूर्वांचल में कोई यादव को ही लगाना था, तो कोई यादव मिला पूर्वांचल का लगाने के लिए, अपने ही परिवार का एक आदमी आजमगढ़ में भी भेज दिया।
पहले भी इनके परिवार के लोग लड़ते थे। तो ये है परिवारवाद वाली पार्टी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, सामान्य नागरिक की पार्टी है, सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी है। तो एक दिन आपका बेटा पार्टी में शामिल होकर के मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। दूसरा बड़ा फर्क ये है, आज ही वो समाचार आपने शायद कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा, हमने आज ही पढ़ा है कि चंद्रयान तो चंद्र पर गया, अब उसमें चंद्रयान जहां जिस जगह पे उतरता है, चंद्रमा की सतह पे जहां उतरा होगा, तो वैज्ञानिकों की इसरो की एक परंपरा है, उस जगह का कुछ नामकरण किया जाता है, उस जगह का कुछ नाम दिया जाता है। आपको मालूम है उस जगह का क्या नाम दिया गया? कोई बताएगा इस भीड़ में से? बताइए। शिव शक्ति उसका नाम दिया गया। सही फरमाया आपने। ये है फर्क हमारे प्रधानमंत्री में और पहले के लोगों के शासन में, पहले के नेताओं की सोच। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जहां एक तरफ अपने संस्कार, अपनी विरासत की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ साइंस की बात करते हैं। और उसी साइंस के वजह से हमारा चंद्रयान जो है आज सफलतापूर्वक चंद्र पे पहुंचा है। एक तरफ जहां विरासत की बात करते हैं, जहां एक तरफ मथुरा, काशी, अयोध्या की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान की बात करते हैं, जिसके बल पे आज दुनिया का तीसरे नंबर का देश भारत। ये फर्क, ये दोनों पार्टियों की, दोनों लोगों की सोच में फर्क है। इसलिए आपसे मैं बार बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ और जब भी मौका मिलता है मैं ये बात कहने से चूकता नहीं हूँ। अगर हमें अपनी प्रगति चाहिए, अगर हमें अपने बरकत चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, अगर उनका भविष्य सुनिश्चित करना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और ये चुनाव भाइयों बहनों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर दारा सिंह चौहान विधायक नहीं बनते तो माननीय योगी जी की विधानसभा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनकी सरकार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ने वाला है? तो फर्क आपको पड़ने वाला है, क्योंकि आप फिर वही उल्टा प्रवाह, नदी के उल्टे प्रवाह में आप जाएंगे और न इधर जा पाएंगे न उधर जा पाएंगे। मझधार में हम फंसे रह जाएंगे। मझधार में फंसे रहने का अगर शौक हो तो दारा सिंह को मत चुनिएगा, लेकिन अगर नदी के प्रवाह में आकर के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो डबल इंजन की सरकार का प्रवाह चल रहा है, उसमें आकर के अगर अपने इलाके की, अपने बच्चों की, अपनी पीढ़ियों की बरकत अगर आपकी चिंता में है, आपकी है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करते हुए दारा सिंह चौहान को विजयी बनाइएगा। बाकी सारी चिंता दारा सिंह चौहान के साथ हम पर, ए.के. शर्मा पर, योगी आदित्यनाथ जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर छोड़ दीजिए। हम आपके विकास के लिए, हम आपकी बरकत के लिए, भलाई के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, इतना मेरा वादा। कुछ भी बाकी नहीं। अगर किसी को, मैं तो वैसे तो दारा सिंह चौहान जी को बड़े अच्छे से जानता। मैं जब राजनीति में आया 2 साल पहले, तब भी मेरा उनसे एक मधुर संबंध बन गया था। उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया था। उस समय वो मंत्री थे, फिर भी अपने घर पे बुला करके उनको, हमें जो है, मैं नया था लखनऊ में, मुझे बुला करके उन्हें बड़ा सांत्वना दिया, तसल्ली दिया कि घबराइए मत, अच्छा होगा। तब से मैं उनको जानता हूँ और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, किसी का बुरा करने वाले प्रवृत्ति के वो व्यक्ति नहीं है, सबका भला चाहने वाले। आप हमारे विधायक जी आए हैं कुशीनगर से, उनका स्वागत किया जाए। माननीय गुप्ता जी, तो माननीय दारा सिंह चौहान जी, जैसा कि आप आपके बीच रहे हैं, आपने उनकी इज्जत करते हुए उनको जिताया भी है, इसलिए इस बार और भी बेहतर मौका है। इस बार दारा सिंह चौहान जीतेंगे
हो सकता है कि राज्य सरकार में बहुत कोई जिम्मेदारी का बड़ा अच्छा पद मिले, डबल इंजन की सरकार में बैठेंगे, आप भी डबल इंजन की सरकार में बैठ करके अपना काम कराओगे, अपने क्षेत्र का की प्रगति कराओगे। एक आखिरी बात भाइयों बहनों, ये सब मौके देखिए, 1 साल पहले आपने व्यक्ति सही चुना लेकिन पार्टी गलत थी। अब हम ये कहने आए हैं कि व्यक्ति वही है, पार्टी सही कर लो। पार्टी इसीलिए आपको मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने मौका दिया है। हमने बहुत देख लिया, आपसे अगर कोई समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांगने आवे तो ये बात तो जरूर पूछना चाहिए कि भैया 2-3 चीज का जवाब देगा। पहले काहे न शौचालय बन गया हमारे घरवा में, पहले काहे न मकान मिल गया हमारे के पास, जगह पास मकान न रहे। अब पहले जब राशन सड़ जाए तो काहे हमारे के ना देख वाला, ये सवाल तुम जरूर पूछे के चाहिए। पहले काहे इतना गुंडई रहे, काहे इतना गुंडागर्दी रहे, एक जवाब देगा। तो ये सब जवाब देने के बाद आप निर्णय लीजिएगा। अभी खाली जाति में आकर के, कहीं किसी प्रलोभन में आकर के, किसी भावनात्मक बहावे में आकर के, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है भाइयों बहनों। ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। सोचिए, जहाँ करोड़ों लोग कार्य करता है। आप यहाँ देख रहे हैं इस मंच पे भी, यहाँ इस समय पूरे देश के कार्यकर्ता, हमारे कोई प्रदेश के तो है ही है, कोई कुशीनगर से, कोई बलिया से, कोई इस कोने से, कोई उस कोने से। पूरे मुझे अभी पिछले कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता मेरे बंगाल से आए हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक कोने में, एक देश के एक कोने में फैली हुई पार्टी है, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम करने वाली पार्टी है। मैं आज यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ उठता हूँ, किसके साथ मेरा संबंध है, किससे मेरी मिली भगत है, ये एक बात जो है केंद्रीय स्तर तक पहुँचती है भाइयों भाई। और वहाँ से हम लोगों को घंटे में फोन आ जाता है कि भाई साहब शर्मा जी आप इस बात का ध्यान रखिए। हमारे सभी नेता इस बात का इस्तकबाल करेंगे। इतनी हमारी जिम्मेदारी। ऐसे पार्टी में आप चढ़िए, ऐसे पार्टी की सरकार में आप शामिल होइए, भागीदार बनिए। इसलिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस चुनाव पे लगी हुई है। इसमें हम सफल होंगे तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी इसी तरह की हमें डबल इंजन की सरकार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। योगी जी की 4.5 साल सरकार भाजपा की चलना तय है। ये आपका निर्णय है कि आप उस सरकार के भाग बनते हो या तो हवा के विरुद्ध चलने का आप काम करते हो। भाइयों बहनों, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करेंगे। 5 सितंबर को कमल के फूल के निशान पर आप बटन दबा करके दारा सिंह चौहान जी को विजयी बनाएंगे। हम सबका हौसला अफजाई करेंगे और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के हाथों को आप मजबूत करेंगे। माननीय नड्डा जी के, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के हाथों को आप मजबूत करेंगे। इसी अपील के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं आपके बीच आया हूँ और आने वाले दिनों में मैं आता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बार फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।